चलिए अब ध्यान से देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। पाचन तंत्र किसे कहते हैं? जटिल भोजन को तोड़कर सरल बना देना क्या कहलाता है? पाचन। जटिल भोजन को तोड़कर क्या बना देना सब, उसी को क्या कहेंगे? पाचन। पाचन डाइजेस्टिव कहा जाता है। ये अकेले पॉसिबल नहीं है, इसमें सबका काम है। कुछ काम मुंह का है, कुछ काम पेट का है, कुछ छोटी आंत, कुछ बड़ी आंत, ये सब का हिस्सा है पाचन का काम करना। तो ऐसे सोचिएगा पाचन हो जाए तो नहीं हो, उसमें कई सारे काम करते हैं। तो जब कई सारी चीजें आपस में मिल जाती हैं तो सिस्टम बना लेती हैं। जैसे कंप्यूटर में कीबोर्ड है, माउस है, स्पीकर है, सीपीयू है, मॉनिटर है, जीपीयू है। तो डाइजेशन यानी पाचन है क्या है? सिस्टम है। क्या चीज है? सिस्टम। इसमें पाचन की क्रिया में दो काम होता है। 80% पाचन की क्रिया केमिकली होती है। कैसी होती है? केमिकली। क्या होता है? केमिकल। कैसे होते हैं? केमिकली। और 90% क्या होता है? केमिकली। अब 20% क्या होता है? फिजिकली। 10% फिजिकली होता है। फिजिकल मतलब कूच काच करना, क्या ना? कूच काच करना। और 80% है ना, 10% फिजिकली होता है, कूच काच करके, जिसका काम दांत करता है। दांत कूच काच कर देता है, बाकी सारा काम केमिकल कर देता है। बस दांत का मेन काम ये है ना कि कूच काच कैसा कर देना कि खाना छोटा हो जाए और ताकि उसमें केमिकल अंदर तक जा सके। आप रोटी खाइएगा तो देखिए, छोटा बच्चा को मुंह में रोटी दीजिएगा, कूच काच कैले रहेगा, खाएगा नहीं। टीवी देखेगा, मुंह में रोटियां ले रहा हूं, उसकी मम्मी उसको बोलेंगे खाना है, निकाल के हाँ नहीं खाने का मन कर रहा है। फिर पिटाएगा तो फिर खाएगा, अरे चल चल खा यहाँ पे। तो जो कूचले रहेगा उसको देखिएगा पूरा कूच काच के रद्द कर देता है। समझ में आएगी ना? ताकि उसमें अच्छे से रासायनिक चीजें मिल जाए। जो हम लोग का थूक यानी जो स्लाइवरी यानी लार जो होता है, इसमें क्या होता है? अलग अलग केमिकल्स होते हैं। डाइस्टेज होता है, अलग अलग टाइप का टाइलिन होता है, लाइसोसोम कर रहे हैं, लाइसोजाइम होता है, अलग अलग टाइप की केमिकल। यानी अगर आप कहेंगे कि पाचन की क्रिया क्या रासायनिक है? फिजियोकेमिकल। क्या है? फिजियोकेमिकल। फिजियोकेमिकल है। फिजियोकेमिकल मतलब पहले कूच काच भी होगा और उसके बाद रासायनिक भी होगा। तो पाचन की क्रिया सबसे पहले कूच काच से होती है कि पहले ही रसायन डाल दीजिएगा। पहले क्या होगा? कूच का। तो दांत जो है किसका काम करता है? कूचने का। रोटी लीजिए पहले और उसका कूच काच करना चालू कीजिए यहाँ पर। तो सबसे पहला पाचन कहाँ से होता है? मुंह से। और मुंह में भी कहाँ से? दांत से। मुंह में भी कहाँ से? दांत से। दांत से पाचन की क्रिया चालू हो जाती है। अब कुछ कहेगा हाथ से। तोड़े तो वहां भी हैं, वहां तोड़े नहीं, आप उसे छोटा किए हैं। बात समझिए, इतनी बड़ी रोटी को आप छोटा किए हैं। मेन कूच काच का काम कौन कर रहा है? दांत कर रहा होता है। आप बस उसको छोटा किए कि आपके मुंह के साइज का हो जाए। अगर इतनी छोटी रोटी रहेगी तो हाथ से तोड़िएगा। कोई फुचका तोड़ के खाता है? गुपचुप, पानी पूरी, अरे बहुत बड़ा है तोड़ के खाते आधा है। तो आप हाथ से क्यों तोड़ते हैं? साइज फिट करने के लिए। समझ में आ गया कि नहीं? क्या कई कई को तो रहता है दुइये बार में एक रोटी खत्म, ऐसे अमूमन तो 4 बार में खत्म ही हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि कैसा रोटी है। चलिए अब पहला हो गया आपका दांत। क्या हो गया? तीत। क्या हो गया? तीत। दांत। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। ये तो समझ में आ गया। दांत का वह भाग जो हमें दांत दिखाई देता है उसे क्राउन कहते हैं, ताज। क्या कहेंगे? क्राउन। या दिखाई पड़ने वाले दांत को क्या कहेंगे? क्राउन। दिखाई पड़ने वाले दांत को क्राउन। और जो मसूड़ा के अंदर है वो तो अलग बात है, ये क्राउन किसी काम का नहीं रहता है। दांत जो होते हैं कैल्शियम फास्फेट और उसका क्रिस्टलीय रूप कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। दो चीजें होते हैं, कैल्शियम फास्फेट और उसी का कठोर रूप कैल्शियम एपिटाइट। कैल्शियम एपिटाइट। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो दांत जो बनावट के हिसाब से दिखेगा तो इसके 2 लेयर होते हैं। अंदर का लेयर होता है और एक बाहर का लेयर होता है। अंदर का लेयर जो होता है, दांतों के अंदर का लेयर, ये कमजोर होता है।
दांतों के अंदर का लेयर क्या होता है? कमजोर होता है, जबकि वही दांत के बाहर का लेयर जो पतला सा होता है ये बहुत ही मजबूत होता है, बहुत हार्ड होता है। तो देखिए सबसे मजबूत हड्डी कहेंगे तो जबड़ा, लेकिन अगर हड्डी उड्डी हटा दिया और कहा कि शरीर का सबसे कठोर भाग, देखिए मजबूत अलग है, कठोर अलग है, समझ में आ गया कि नहीं? तो दांतों का बाहरी भाग, इसे हम इनामेल कहते हैं। क्या कहेंगे? इनामेल। तो दांतों का बाहरी भाग क्या कहलाता है? इनामेल। इनामेल ये सबसे कठोर भाग है। और अंदर का भाग क्या कहलाता है? डेंटाइन। डेंटाइन क्या कहलाएगा? डेंटाइन। क्या कहलाएगा? डेंट। तो ये होता है कैल्शियम फास्फेट का। और कैल्शियम फास्फेट जब बहुत हार्ड होकर क्रिस्टलीय रूप ले लेता है तो कैल्शियम एपेटाइट बन जाता है। तो इनामेल किसका होता है? कैल्शियम एपेटाइट। लेकिन कैल्शियम एपेटाइट कैल्शियम फास्फेट का ये क्या है? रूप है। तो बताइए दांतों का यह बाहरी भाग क्या कहलाता है? हाँ, इनामेल। क्या कहलाएगा? इनामेल कहलाएगा। दांतों का बाहरी भाग इनामेल कहलाता है। इनामेल जो होता है बहुत कठोर होता है, ये घिसता नहीं है। और ये एक तरह का समझिए कि जब दीवार आप बनाते हैं तो उसके ऊपर टाइल्स लगा देते हैं ना, टाइल्स जो काम करता है उसको गंदा होने से बचाता है। अगर आपके दांत का इनामेल चला गया, क्या चला गया? इनामेल, तो बच गया क्या? डेंटाइन। और डेंटाइन को गलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो दांतों में जो कैविटी पाई जाती है जिसको लोग खोड़ला कहते हैं, तो खोड़ला बनने से पहले जो कैविटी बनती है उससे बनने से पहले सबसे पहले क्या हटता है? इनामेल। इनामेल गया तो डेंटाइन जाने में टाइम नहीं लगेगा। डेंटाइन को सबसे ज्यादा नुकसान फ्लोरीन करता है। कौन करता है? कौन करेगा? फ्लोरीन। दांतों को सर्वाधिक नुकसान फ्लोरीन। कौन करेगा? फ्लोरीन कहेगा। दांतों का क्षरण किस गैस के कारण? किसके कारण? फ्लोरीन। क्लोरीन नहीं, फ्लोरीन होता है। समझ में आ गया? फ्लोरीन गैस, जिसमें फ्लोरीन की मात्रा रहेगी वो दांतों को क्या कर देगी? नुकसान पहुंचा देगी। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। समझ में आ ही गया आप लोग को? दांत जो होते हैं वो किसी चीज को कूचने उचने के काम में आते हैं। पाचन हाथ से चालू होता है, हाथ से बस हम उसे छोटा करते हैं। बचपन में देखे होंगे ना, ऐसे रोटी में ऐसे गोली रोटी होगा, इसमें चीनी गोलिया दी, आदमी खाते रह गया, आदमी डायरेक्ट मुंह में खा लेता आदमी। घूमते रहिए आप, नीचे आदमी हाथ लगाते चीनिया गिर जाता था। अलग नमक रोटी चीनी वहां पे। और सीबीएसई वाला सबका तो ऐसा नहीं होता है, उन सबका बहुत मान जान होता है। हाँ बाप रे, सीबीएसई वाले को कहते हैं नमक और तेल, नमक के साथ तेल लगाना पड़ता है, पहले रोटी पे तेल। ये भगवान मेरे बच्चे को प्रोटीन नहीं मिलेगा, मेरा बच्चा कमजोर हो भाई गॉड, ओ माय गॉड। अब बोलिए ना तनी उन लोग को। आगे बढ़े तो अब ध्यान से समझिए। दांत जो होते हैं जीवन में, जो हमारे टोटल 32 दांत होते हैं। हम लोग के पास कितने दांत हैं? 32 दांत होता है। ये 32 दांत में कुछ ऐसे दांत हैं जो दोबारा भी निकल जाते हैं, और कुछ ऐसे दांत है ना दोबारा नहीं निकलते। तो 32 दांतों में जो दोबारा निकलते हैं 2 बार, और कुछ ऐसे दांत है जो 1 बार निकलता है। तो केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में 1 को कहते हैं मोनो, 2 को कहेंगे डाई। तो मोनोफियोडोंट जो 1 बार निकलता है, डाईफियोडोंट जो 2 बार निकलता है। मोनोफियोडोंट कितनी बार? डाईफियोडोंट, मोनोफियोडोंट, डाईफियोडोंट। तो जो 2 बार निकलते हैं दोबारा निकलते हैं। कितना निकलते हैं? दोबारा। दोबारा निकलने वालों की संख्या 20, और 1 बार निकलने वाले की संख्या, 1 बार निकलने वाला, हाँ 32 दांत। तो ऐसे ही समझिए टोटल दांत कितने? इस 32 में से ना 20 को रहेगा जो दोबारा निकल जाएगा। तो टोटल दांत कितना? 32। बताइए टोटल दांत 32 होता है। इन्हीं 32 में से ना कुछ टूट के क्या निकलेगा? दोबारा। कितना टूट के निकलेगा? 2। अरे वही 32वां में से ना 32 को है, वहां से अगवा का क्या हो जाएगा? 20 को टूट जाएगा, फिर निकल जाएगा। तो 20 को कहेगा पूरे जीवन काल में कितना दांत? तो ये हो जाएगा किसमें? जीवन काल। जीवन काल, पूरे जीवन काल में दांत निकल जाता है।
तो कितने दांत टूटते हम लोग के? कितने दांत? 20। बचपन में आप लोग का भी टूटा होगा। उसको आदमी बो देता था जमीन में, तो जमीन में आप बो देते हो। आप कहते थे लोग कि अगर ये निकल अच्छा से बो निकलेगा तो ये दांत क्या होगा? निकलेगा। कोई फर्क पड़ता है उससे? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दांत वगैरह जो है तो टूट जाते हैं सब। 20 ही दांत क्या होते हैं? दोबारा निकलते हैं। तो बचपन में आप लोग का भी टूटा होगा। टूटने से पहले 10 दिन पहले हिलना डुलना चालू करें। टूटता कम, हम लोग जीभ से ढकेल के तूर देते थे। जहां हिलेगा तो तूर देगा उसको। हाँ, अब उसका टूट जाएगा ना तो आप मुंह में से खाली हो जाएगा तो उसमें थूक फेंकेगा। हाँ? पानी भर के वही पड़े फेंकेंगे। वो सब कौन से दांत है? मोनोवियोडॉन। लड़की सबको ये सब पता है कि नहीं? इस आप लोग का भी टूटता है दांत? हाँ? अभियो टूट रहा है तुम लोग का? अब वो टूट नहीं रहा है, झड़ रहा है। खोलना वाला हो गया होगा। खोलना क्लोरीन के कारण होता है, कैविटी भर जाती है। तो जीवन काल में कितने दांत? 12 दांत, मतलब 52 दांत। और 20 दांत जो होते हैं वो दोबारा निकल, तो 32 में से 20 को दोबारा निकला, यानी 12 को ऐसा दांत था ना जो नहीं टूटता है। लास्ट वाले जो होते हैं परमानेंट, वो नहीं टूटते हैं दांत। दांत जो होते हैं वो सीक्वेंस में होते हैं, जिस सीक्वेंस में नीचे उसी सीक्वेंस में ऊपर। तो पहले ये समझा जाता था कि दांतों का सीक्वेंस 2 होता है, एक नीचे एक ऊपर। तो आप ऐसे भी देखोगे, जैसा दांत नीचे वैसा ही दांत कहाँ पाया जाता है? ऊपर पाया जाता है। दांत में अलग अलग दांत के अलग अलग काम होते हैं। काम के हिसाब से हम दांतों को अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। अभी इतना समझ में आएगी नहीं? किसी को दिक्कत नहीं ना? काम के हिसाब से दांतों को अलग बांटते हैं। जो सामने काटने वाला काम आता है इसे इंसीजर कहते हैं। क्या कहेंगे? ये वाला दांतों कौन है? क्या इंसीजर। अपने सामने पकड़ेंगे तो कौन सा हो गया? इंसीजर। आपको पढ़ना दोनों ऊपर नीचे की दांत नहीं है, ऊपर का पढ़िए सेम नीचे होता है। तो ये तो फायदा है दांत में कि दोनों ओर का नहीं पढ़ना, बस एक ओर का पढ़िए। हाथ कैसे पढ़े थे? एक ओर का हड्डी पढ़े थे, सीधे 2 का गुणा कर दिए थे। पैर में भी वैसे ही किए थे, दिमाग में भी। हाँ, आप लोग बताइए पटेला हड्डी कहाँ पाई जाती है? हाँ ठीक, वेरी गुड। है दिमाग में कौन बोलता है? ये क्या हो गया? कौन सा हो गया? इंसीजर। कौन सा हो गया? इंसीजर। इंसीजर किसी चीज को काटने के काम में आता है। जैसे रोटी वगैरह ले लिए काटने के। अगर मान के चलिए आप खीरा ककड़ी नॉर्मल चीज जो खा सकते हैं, तो सेब वगैरह तो इसी से ना काटते हैं, अगवे वाले से बकोट लेता है आदमी। यहाँ पे सेब वगैरह इसे नहीं बकोट लेता है, किससे करता? हाँ, जेसीबी का अगवा लाता तो ले इधर। यहाँ ये चबाने के काम में, काटने के काम में आता। इसके बगल में होता है केनाइन। इसके बगल में कौन होता है? केनाइन। ये जो होता है ना फाड़ने के काम में आता है। किस काम में आता है? फाड़ने के। किसके काम में आता है? चीरने फाड़ने का। आप लोग ध्यान समझिए, चुराइन में समझाने तो बढ़िया से समझाने भी नहीं देता। चुराइन में केनाइन जो होता है वो क्या होता है? लंबा होता है। किसमें? चुराइन में। आप चलो, आप लोग नहीं बताइएगा, आप लोग लड़का बताएगा। क्यों? काटने के काम में। काटने के काम में आप लोग बताइएगा। चीर फाड़ के काम में लड़का बता। चुराइन सब में हाँ केनाइन। मांसाहारी जानवरों में केनाइन। कुत्ता में केनाइन लंबा, चीता में उससे भी लंबा, और शेर और टाइगर में लंबा। अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, आप देखिएगा मूर्ति लगभग बनने की लगभग बन रही होंगी, कंप्लीट ही हो गया होगा। उसमें शेर देखिएगा मुंह खोला रहेगा। समझ में आ गया कि ना? कैसा रहता है? केनाइन एकदम भयानक। उसका केनाइन एकदम भयानक रहता है। शेर और काट लिया तो व्यवस्था हो जाएगा आपका यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? केनाइन बहुत तगड़ा होता है।
आगे देखिए, ये कौन सा हो गया? केनाइन हो गया। क्या हो गया? केनाइन। इसके बगल में ना एक और दांत होता है प्रीमोलर। क्या होता है? दूसरे कलर से बना दे क्या? ये हो गया प्रीमोलर। क्या हो गया? प्रीमोलर। तो जस्ट बगल में जो होता है वो क्या होता है? प्रीमोलर। क्या हो गया? प्रीमोलर। तो प्रीमोलर जो होता है ये यहां हो गया, केनाइन के जस्ट बगल में प्रीमोलर। ये किसी चीज को कूचने के काम में आता है। नॉर्मली किसी चीज को क्या करता है? कूचने के काम में आता है प्रीमोलर। समझ में आ गया कि नहीं? प्रीमोलर के पीछे होता है मोलर। प्रीमोलर के पीछे मोलर। प्रीमोलर के पीछे क्या होता है? मोलर। बताइए ये सब रेड वाला क्या है? हाँ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये क्या है बाबू? मोलर। क्या है? मोलर। आगे बढ़े तो दांत कितने कैटेगरी का? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, केनाइन, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। 4 कैटेगरी के दांत हो गए ना? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। किसी किसी का इंसीजर में बाहर रहता है, इसे छज्जा। समझ में आ गया? तो ऐसे स्टील लगा के घींच के पीछे करता है ऐसे। डॉक्टर साहब समझ आ रहा है कि नहीं रहे? तो छोटा लड़का में अगर आप ध्यान से देखिएगा, छोटा लड़का में तो एक चीज गौर कीजिएगा, उसमें ये वाला प्रीमोलर नहीं रहता है। ये प्रीमोलर नहीं रहेगा। छोटका लड़का हंसेगा ना तो तनी सा दांत अगवा रहेगा, अब फिर तनी सा गायब रहेगा, फिर बिजवा रहेगा, बिजवा वाला गायब रहता है। तो छोटे बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता? प्रीमोलर छोटे बच्चों में नहीं होगा। और थर्ड मोलर तो आप लोगों में भी नहीं होगा। थर्ड मोलर इस ससुरा 24 साल बाद आता है। किसी किसी का पहले ही आ जाता है, किसी किसी का लाइफ टाइम नहीं आता है। हाँ होता ही है, किसी किसी में ये लाइफ टाइम नहीं आता है। तो दांतों में 2 को झमेला समझ में आ गया? बच्चों में कौन नहीं होता है? सियान लोगों में थर्ड मोलर। तनीसा बड़ा होगा ना, थोड़ा सा बड़ा होगा तो क्या निकल जाएगा? प्रीमो। मोलर आएगा, मोलर उसको आ चुका रहेगा। छोटका लड़का को देखिए ना, मोलर आ चुका रहेगा यहाँ पर, बीचवा में खाली जगह रहेगा छोटे लड़कों के दांत में। तो सबसे पीछे अभी आप लोग में इंसीजर होगा। जब अगर टूट फूट नहीं हुआ है तब, नेचुरली नहीं टूटा तो इंसीजर होगा, केनाइन होगा, प्रीमोलर होगा। मोलर में भी फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड मोलर नहीं होगा। थर्ड मोलर में किसी किसी में होगा, किसी किसी में नहीं होगा। हम जब मैट्रिक का एग्जाम दे रहे थे ना तो सोचा मेरा थर्ड मोलर निकल रहा था, बुखार लग गया हमको। अब एग्जाम हमको समझ में नहीं भाई, एक मैट्रिक के एग्जाम में पहला बोर्ड एग्जाम होता है, सेंटर गया रहता है इधर से उधर, इस कॉलेज से। हम डर गए, तो गड़बड़ हो गया। डॉक्टर को ले गए, डॉक्टर देखा तो अचंभित हो गया, एक ग्रेजुएट मैट्रिक में कैसे निकल सकता? तो एक्सेप्शनल निकल भी सकते हैं, और एक्सेप्शनल ऐसा भी होता है कि निकलता ही नहीं है, बहुत लोगों का नहीं निकलता है। तो बुजुर्ग लोग क्या करते हैं, पहले जमाने में उतना एजुकेशन वगैरह तो था ही नहीं, तो अनुभवों के आधार पर लोगों को नॉलेज होता था। तो ये दांत जो निकलती थी लास्ट वाली थर्ड मोलर, ये अमूमन 24 साल बाद निकलती, 24-25 के एज पे निकलती थी। तो लोग कहने लगे ये अकल दांत है, मतलब 24 साल उम्र हो गया तो ये निकला, तो ये दांतवा निकलेगा तब भी अकल आएगा। क्योंकि पहले एजुकेशन था ही नहीं भाई, उतना ज्यादा तो था नहीं, तो इसको क्या कहेगा? अकल दांत। कहते हैं विजडम टीथ। क्या कहेंगे? विजडम। बताइए छोटे बच्चों में कौन नहीं होता? आप लोगों में? हाँ, आप लोगों में थर्ड मोलर नहीं होगा। अमूमन आप में से 80% लड़कों में थर्ड मोलर नहीं होगा, और कुछ लड़कों में तो कभी नहीं आएगा थर्ड मोलर। होता है ये, और थर्ड मोलर का काम भी नहीं होता है। हाई थर्ड मोलर का काम कौन सी होता है? कुछ कुछ को देखिएगा ना, मिर्चा काटता है सो थर्ड मोलर सही से मिर्चा ले लेगा, कोनवा में ले जा काटा लगेगा, जो अंगुरिया उरिया काट लेगा अपना यहाँ पर देखेंगे। थर्ड मोलर का कोई काम वगैरह नहीं होता। गुटखा खाने वाला वही से पूछता है एकदम, कोनवा में ले जाकर आओ उनका यहाँ देखिए जबड़वा फूलल रहता है, इसे यहाँ पूछ कांच के पूरा रद्द कैले रहता है। हाँ, अरे गुटखा उटका खाने वाले लोग को क्या कहिएगा, छोड़ता भी नहीं ना है आप लोग। एक होता है कि समझाने पे असर छोड़ दे, तब कोई फायदे नहीं है, समझ ले। आपको अलाउद्दीन का चिराग कोई दिक्कत? हाँ
आगे बढ़ जाए। अब सब लोग अपने अपने, देखिए दांत का जो निचला भाग है उस पे इंसीजर पे सब लोग हाथ रखिए, चारों इंसीजर है, सब लोग चारों इंसीजर। अरे केनाइन के अंदर रखिएगा सब लोग का चारों इंसीजर। आप लोग अलगे से बोले हैं, बकल लिया और होशियार है, जिंदगी में नखड़े कैले रहते हैं, करे इंसीजर का ऐसे करते। ये कौन जा गया? लाइव वाले लोग भी सब लोग कहां रखना है? इंसीजर, सबका दांत इंसीजर है, इंसीजर क्रॉस करके केनाइन के ऊपर रख लिए। केनाइन, केनाइन रखा गया। केनाइन के बगल में दूधू पकड़िए, प्रीमोलर पकड़ लिए, प्रीमोलर, समझ गया? प्रीमोलर। अब मोलर में आप लोग को घरे जाके चेक कीजिएगा कि 2 गो मोलर है कि 3 गो। हम आगे बढ़ाते हैं, समझ गया? कितने लोगों में 3 गो मोलर है? कितने लोगों में है? चलिए बढ़िया, आप लोग में। कितने लोगों में 3 मोलर नहीं है? हाँ, ज्यादातर में नहीं होगा। कौन बकल लिया करिए, मेरे में प्री मोलर नहीं है, ओकरा में प्री मोलर नहीं है। बेंच पे मत बैठो, एगो झुलुआ लगा देते हैं। मतलब अपने को छोट दिखाने के लिए कुछ कर देंगे। कई ठोर लड़की सब कहा 3rd मोलर होगा, लेकिन नहीं बोलेगी है पकड़ा जी तो 24 हेल गई लो हमारा, है कि नहीं? नहीं समझ में आया ना? नहीं, हमें भले तुरवा लेंगे, निकल गया तो तुरवा लेंगे, लेकिन कुछ हो जाए 24 क्रॉस नहीं होना चाहिए। समझ में आया? किसी को दिक्कत? वो देखिए मोलर और 3rd मोलर जो है वो इतना कोना में होता है, इसे पकड़ाता नहीं है। हाँ, 3rd मोलर ले, बबनी का क्वेश्चन सुनिए। 3rd मोलर बस एक ही साइड रहेगा, 4 गो देखो, सुनिए ध्यान से। इसीलिए कहा गया जाता था पहले कि 3rd मोलर अहिला के बाद ही दिमाग आता है। अरे एगो 3rd मोलर ऊपर इधर, एगो 3rd मोलर ऊपर इधर, एगो 3rd मोलर नीचे, एगो इंच, जितना है उसको हर जगह ना होगा। बताइए इसका एक के जगह करी निकलेगा तो कैसे डिसबैलेंस हो जाएगा मुंह? ऐसे काटेड़ हो गया, 3rd मोलर निकल गया। अजब दिमाग लगाती है सब यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे समझाएं? लाइव वाले लोग को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़की को लड़का बोलने गया है कि हमारा 3rd प्री मोलर नहीं है, उस सबका है, उस सबका दांत है। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत है? बच्चों में कौन नहीं होता है और बड़े लोगों में? तो बच्चों में तो प्री मोलर नहीं रहेगा, अब मोलर में से 3rd मोलर नहीं रहेगा। अब एक बार एग्जाम में एक बार गलत आंसर दे दिया। रेलवे के एग्जाम में एक बार पूछा था कि छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है, तो प्री मोलर नहीं मारा था, आंसर दे दिया था मोलर। गलत था। मोलर तो पाया ही जाता है, पहला मोलर होता है, दूसरा मोलर होता है, तीसरा ही मोलर ना नहीं होता है, तो आप मोलर ही गायब कर दीजिएगा। अगर कहे कि बच्चों में कौन नहीं पाया जाता है तो प्री मोलर तथा 3rd मोलर, तो 3rd मोलर में तो हमें लोग में नहीं पाया जाता है। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आएगा? निकलबो नहीं करता है 3rd मोलर, ये गलत जवाब है। बच्चों में कौन नहीं पाया जाएगा? प्री मोलर, साथ साथ 3rd मोलर, 3rd मोलर। तो आप देखिए ऑप्शन में 3rd थोड़े रहता है, ऑप्शन में रहेगा इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर, मोलर। तो कैसे आप एक 3rd मोलर के चक्कर में बाकी मोलर को गायब कर देंगे क्या? नहीं। तो छोटे बच्चों में कौन नहीं पाएगा? प्री मोलर, सीधे ऑप्शन बी प्री मोलर। लेकिन जब आंसर शीट अपलोड होगा तो डाल देगा 3rd मोलर। अभियो तक जो क्वेश्चन सेट करने वाला है सब ना, रेलवे में 1980 वाला किताबिया पढ़ रहा है सब अभियो तक। आगे बढ़े, हल्ला मत करो लोग, इधर देखो ध्यान से। अब ध्यान से देखिए, या तो सब हो गया सबका दांत तो दांत का फॉर्मूला समझिए। दांत जो पहले ऐसा लगता था ना, आप लोग को भी देख के ऐसा लगेगा कि दांत जो होता है सिमेट्रिक होता है, तो ये कौन सा है?
आपको लगा है जितना दांत नीचे उतना दांत ऊपर, यानी एक दांत पड़ी है उसमें 2 का गुणा कर दीजिए, हो गया। लेकिन अगर गहराई से देखिएगा ना तो 4 पार्ट में आप इजी कर सकते हैं। देखिए, अगर हम यहां से पार्टीशन कर दें एकदम इक्वल आएगा, 2 इंसीजर इधर 2 इंसीजर इधर, 1 कैनाइन इधर 1 इधर, 2 प्रीमोलर इधर 2 3 मोलर इधर 3 मोलर इधर। तो दांतों को 2 पार्ट में ठीक है कि 4 पार्ट में? इजी रहेगा, 4 से गुणा कर देना। लेकिन दिक्कत यह है कि आधा ऊपर है आधा नीचे, तो कुछ हमें नहीं करना है। हमें करना है पहले मिलता है इंसीजर, फिर मिलता है केनाइन, फिर मिलता है प्रीमोलर, फिर मिलता है मोलर। आप बटा में भाग देना है। फिर इसी से नीचे भी तो दांत होता है, नीचे क्या होगा? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, प्रीमोलर के बाद मोलर। समझ में आ गया? ये बताइए हमें, ये ऊपर वाला ये कौन सा है? ऊपर, अब बटा नीचे, ये हो गया दांत का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर ऊपर के दांत बटा नीचे के दांत। टोपी वाला ऐसे लग रहा है लाठी में ऐसे बाल्टी टांगल है। इधर देखो, हंसो मत, इधर ध्यान से देखा कर, इधर गधा कहीं का। बीच समझाते के बीच में हंसेगा ना, क्या पता तुम्हारा इंसीजर कम हो जाए। देखो इधर ऊपर के दांत बटा नीचे का दांत। अब ये बताइए, क्या ऊपर में हमें जब इंसीजर लिखना है तो चारों इंसीजर लिखें कि बस दुइये को? 2 ही लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? 2, क्योंकि क्या है? सिमेट्रिक है। तो जब एक, जैसे हम आपको हड्डी पढ़ा रहे थे तो क्या पढ़ाया था? क्या? 2 ह्यूमरस 2 रेडियस, अरे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजी, ऐसे ना पढ़ाए थे? आप बाद में उसको गुणा कर लिए थे। तो जब हमें ये कह रहा है कि ऊपर के इंसीजर लिखिए, तो हम चारों इंसीजर क्यों लिखे? अगर सिमेट्रिक नहीं रहता तो हम चारों लिखते, अदरवाइज में क्या लिखेंगे? 2। तो बताइए ऊपर में, बताइए इंसीजर कितने हैं? 2, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये बड़े लोगों का है। किसका है? बड़े लोग। अच्छा, नीचे में भी इंसीजर 2, केनाइन, प्रीमोलर 2, मोलर, नहीं हो गया? समझ में आ गया? ये किसका है? बड़े लोगों का, एडल्ट का। आप सब लोग ऊपर वाले दांत में इस तरीके, नीचे वाले दांत में बीचों बीच में उंगली नाखून फंसाएंगे, जैसे ये हम लाइन खींचे एकदम बीचों बीच में। सब लोग कोई ये फॉर्मूला याद किया तो पूछ देंगे, बनाइएगा लो फॉर्मूला अपने से। कॉलम खोस रहा है, ये क्या लग गया? इंसीजर लग गया। इंसीजर, अंगूठा लग गया, देखो ध्यान से, अंगूठा जैसे लगा रहे हैं वैसे लग गया। क्या हो गया? इंसीजर। बकलोला उंगलियां लगा रहा है, तो गिनने के टाइम पे अंगूठा लगाएगा सब। ये हो गया इंसीजर। 2 हो गया कि नहीं? 1 2, इंसीजर कितना हो गया? 2, इंसीजर 2। तो फॉर्मूला यहाँ लिख देंगे 2, गिन के, जैसे कॉपी में लिख, जैसे एग्जाम में आ गया तो याद नहीं करना है, बीचों बीच में उंगली लगाना है। ये हो गया 1 2 2, इंसीजर केनाइन 1, प्रीमोलर 2 3, थर्ड मोलर 3, गिन के लिखना, ऐसे याद करके नहीं। क्या जरूरत है में मेमोरी भरला भी ना, नहीं समझ में आ गया? अब कोई पुलिस का नंबर सेव करके रखता है, 100 सीधे मार देता है। गिन लेंगे कि नहीं गिन लेंगे? दोबारा गिनिए, 2 1 2 3, हाँ 3 3 रहे ना रहे, आप एडल्ट समझ के कितना मारना है? 3। क्या मारना है? 3। अच्छा एक बात बताइए, हम कहते हैं कि छोटा बच्चा सबका, किसका? बच्चा सबके लिए। बताइए इंसीजर, इंसीजर केनाइन, प्रीमोलर 0, प्रीमोलर, मोलर, मोलर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और हालांकि अगर 3 निकल गया तो 3 लगाएंगे, हालांकि 3 निकला नहीं रहता। उसी तरह इसमें 2 1 हो गया कि नहीं हो गया? आगे बढ़े तो दांत का फॉर्मूला समझ में आ गया छोटे बच्चों के लिए। अच्छा एक बात बताइए, किसी का दांत ऐसे लिखते हैं 2 1 0 3, इसमें कौन सा दांत नहीं है? प्रीमोलर नहीं, और मोलर क्या ठो है? 3 ठो। ये दांत बताइए किसका है? हाँ मतलब
आप लोग के एज ग्रुप का, मतलब 24 से नीचे और बच्चों से बड़ा, मतलब आप लोग के एज ग्रुप का ये दांत। तो दांत का फॉर्मूला निकाल लेंगे। एडल्ट, लगभग ये एडल्ट का, और हम लोग के एज कहिएगा तो कितना निकल जाएगा? 32 निकल चुका रहेगा। मोलर कितने हो चुके रहेंगे? 3। मोलर कितने हो चुके हैं? 3। आप में से भी बहुत लोगों का मोलर निकल गया। ऐसा नहीं है कि सबका मोलर निकलेगा ही निकलेगा, बहुत लोग का मोलर लाइफ टाइम नहीं निकलता। तो ऐसा मत समझिएगा कि मोलर का संबंध किसी दिमाग से है, पढ़िएगा नहीं तो मोलर कौन चीज, 14 कितनों दांत ले लीजिए कोई फायदा नहीं है। दांत से दिमाग का क्या मतलब है? थर्ड मोलर निकलेगा ना आपका, थर्ड मोलर, तो कम से कम आपका टाइमिंग लेगा 6 से 8 महीना, 1 साल ले लेगा आपका, कमो बेस 1 साल। क्योंकि थर्ड मोलर जब निकलता है ना, थर्ड मोलर, तो आपकी एज अच्छी खासी हो जाती है। एवरेज आपकी एज 22 से 24 साल हो जाती है। और उस समय मसूड़ा इतना टाइट हो जाता है ना कि जब फाड़ेगा मसूड़ा ना, हालत खराब। एगो मसूड़ा में ब्रश करते समय तनी सा लग जाता है तो दिमाग झंझन आ जाता है, और पूरा मसूड़ा फाड़ के निकलेगा। बढ़िया से फाड़ेगा, फिर धीरे 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 करते करते निकलेगा। एगो शांत होगा 1 महीना में, तो फिर दूसर का झांकेगा, तब हो चाचा निकल गिलो दूसर का निकलेगा। ऐसा नीचा कहेगो 4, तो एक को आप मोटा मोटी 2 महीना एवरेज पकड़िए, तो 8-10 महीना आपको क्या करेगा? डिस्टर्ब करके रखेगा आपको बढ़िया से एकदम। और उधर कुछ खाइल नहीं जाएगा, पता चल निकलेगा वही में अखरोट कुछ दीजिए, उससे पूरा बढ़िया से झंझना देगा आपको। आगे बढ़े। थर्ड मोलर का निकलना जरूरी है, नहीं निकलेगा तो रिलायंस का खरीद के लगा लोगे पतंजलि का नहीं ना लगा लेंगे। दांत समझ में आ गया कि नहीं आ गया?